हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर का क्लास होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था CVT-1, जो कि 5 जून 2025 को शिफ्ट फर्स्ट हुआ था, वो मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज मैथ का करेंगे, फिर कल या परसों देखते हैं रीजनिंग का भी कर देंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले या अविनाश क्लास से सर्च करेंगे और आराम से पढ़ सकते हैं। ये आज हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। ठीक है, और भी यूट्यूब पे जाएंगे, अब प्लेलिस्ट में देखेंगे मैथ और रीजनिंग का बेसिक से हाई लेवल का क्लास चल रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, और एक क्लास शुरू हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा रहे हैं। रेशियो अभी शुरू हुआ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे करते करते हर चैप्टर का कर देंगे। तो 4 क्लास चल रहा है मैथ का, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो शुरू होता है। रीजनिंग का क्लास चल रहा है बेसिक से। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तीसरा, और ये प्रीवियस ईयर का क्लास आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक प्रीवियस ईयर और क्लास हो चुका है मेंस का, एनटीपीसी का। आज ग्रेजुएट लेवल फर्स्ट का कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। ठीक है, यदि वह इतना रुपया बचाती है तो उसकी आय क्या होगा। जो क्या बोल रहा है कि 66,000 इतना रुपया बचा रहा है। ठीक है, अब 45% खर्च कर रहा है, तो 45% खर्च करने का मतलब अगर टोटल आय 100 रुपया हो, 45 रुपया खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो 55% का वैल्यू इतना दिया है। यहाँ बचत कितना दिया है, इतना। यहाँ बचत कितना हो गया, 55%। तो बोल रहा आय कितना होगा, 100% का वैल्यू क्या होगा जो। ठीक है, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा सा बात है कि यहां जो है 3 का मल्टीपल है, तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो आइए देखते हैं 3 का मल्टीपल कहां है। यहां 3 का मल्टीपल है। ठीक है, यहां देखते हैं 2 1 3 1 4, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 10 11, 11 तो 3 से नहीं कटेगा। 9 7 16 2 18, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 3 तो 3 से कटेगा ही और 9 भी 3 से कटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ 3 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन कहीं भी 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। तो 9 का मल्टीपल हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को इतना करना है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में रंग सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिनों में रंग सकता
है। ठीक है, आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिनों में रंग सकता है? ऑप्शन है 6 to 5, बी में है 21, सी में है 5.25 और डी में है 22। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है वरुण और आशीष, तो वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को कितने दिन में पेंट करते हैं? 3 दिन में। वरुण अकेले कितना दिन में करता है? 7 दिन में। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। ये टाइम है, ये जो है टाइम है, और ये जो है इफिशियंसी है। आई जो होता है टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो टोटल को अगर हम टाइम से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आता है। ठीक है, 21, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया? 7। इसका कितना आ गया? 3। लेकिन हमको किसका चाहिए? आशीष का चाहिए। तो वरुण और आशीष का 7 है, वरुण का 3 है, तो आशीष का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 भाग में हो जाता है, एक तरफ टोटल रखेंगे, दूसरा तरफ भी टोटल होता है। ठीक है, तो टोटल कितना है? 21 यूनिट है। अब बोल रहा है कि आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को, ठीक है, 21 हो गया टोटल। अब बोल रहा है आशीष जो है अकेले, तो आशीष का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो ये कितना दिन में करेगा ऐसा हॉल? इतना तो काम है, लेकिन ऐसा ऐसा बोल रहा है 4 हॉल को। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना दिन में काम करेगा? 21 दिन में। ठीक है, अब देखते हैं कहां है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। बस इतना करना है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया कितने वर्षों में 2280 रुपया हो जाएंगे? ऑप्शन है 23/5, बी है 24/5, सी है 21/5 और डी है 22.5। ठीक है, इसको बनाइए।
आइए देखते हैं, बन गया जी। आइए ध्यान दें, बोल रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया कितने वर्ष में 2280 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिया है वह मूलधन दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 1200, अमाउंट कितना दिया है 2280। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये तो अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू घट जाएगा, तो 2280 में से अगर 1200 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 80 तो आ ही जाएगा, और 22 में से 12 गया तो 1080 आ गया। ठीक है, अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है फॉर्मूला। तो 1080 है ब्याज, मूलधन 1200 है, समय कितना दिया है, समय दिया है, समय क्या निकालना है, समय ही निकालना है, और रेट कितना दिया है 4/100, ये तो कट गया। अगर हम तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1080/12 गुना 4। ठीक है, यही होगा। तो अगर हम ध्यान दें 3 चौके 12, 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18, इतना आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ 9 आ रहा है, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं क्या स्थिति आता है। तो अगर हम ध्यान दें 5 3 8 2 10, 10 तो 9 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 5 4 9 2 11, 11 तो 9 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 6 7, 7 भी 9 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9, तो ये 9 से कट रहा है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा भी कीजिएगा तब भी उतना ही आना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेनली रूप से एग्जाम में होता क्या है, ये सब तो लगभग सबको आता है। ठीक है, मेनली रूप से निर्भर करता है यहाँ कि आप इसको किस तरह से टेकल करते हैं। ऐसे आप इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तब भी 22.5 ही आएगा। हम 9 का मल्टीपल चेक किए, हालांकि हम पहले भी चेक कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए हम ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, हम यहां भी चेक कर सकते थे। तो कुछ व्यक्ति इसको पूरा कैलकुलेशन करके करेंगे और कुछ व्यक्ति डायरेक्ट 9 का मल्टीपल देखेंगे और आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां आने के बाद ही निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 संपूरक कोनों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण डिग्री, छोटा कोण डिग्री में है। ऑप्शन क्या बोल रहा है 79 डिग्री, बी में 84, सी में 80 और डी में 76। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए, बोल रहा है कि 2 संपूरक कोण। अच्छा, एक चीज और भी इसमें बताते हैं कि देखिए ये तो एनटीपीसी का एग्जाम था, इसमें कौन क्वेश्चन आपको करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जैसे इसमें 79 है, कैलकुलेशन कुछ में ऐसा रहेगा कि आपको
करना बहुत मुश्किल आ जाता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ने का प्रयास कीजिए। आइए इसको देखते हैं। बोल रहा दो समपूरक कोण, तो समपूरक कोण का मतलब होता है टोटल कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मान लेते हैं बड़ा बी से बड़ा और एस से स्मॉल मतलब छोटा, तो टोटल कितना आएगा, बड़ा और छोटा कोणों का योग समपूरक का मतलब कितना होता है, 180। अब बोल रहा है बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 28 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी कि बड़ा तो बड़ा रहेगा, तो बड़ा माइनस छोटा क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, छोटा निकालना है। तो बड़ा निकालना रहता है जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना है घटा के दूसरे भाग। ठीक है, तो हमको तो निकालना है क्या, छोटा। अब घटा के हमको दूसरे भाग देना है। तो यहां भी दो तरीका है, चाहे तो आप घटा के दूसरे भाग दे दें, या फिर 2 से हम भाग दे देते हैं पहले ही, उसके बाद घटाएंगे। तो 180 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90, और 28 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा। अगर हम ध्यान दें सबका लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो लास्ट जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको घटाएंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि s बराबर 180 माइनस 28/2। तो 180 में से 28 गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया कितना, 2, और 17 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 2 से भाग देंगे, 2 सते 14 और 2 छक्का 12, 76। ये हुआ, एक विद्यार्थी ऐसे कर रहा है। ठीक है, ज्यादा समय लगेगा। एक विद्यार्थी है, हालांकि ये तो हम लिखने की भी जरूरत नहीं था, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसे कर रहा है, लास्ट डिजिट पर तुरंत है, जो भी सेकेंड समय बचता है 10 सेकेंड 2 सेकेंड, वो अगले क्वेश्चन पर काम देता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में परीक्षा हुई। मतलब 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें परीक्षा हुई, जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 डिग्री, बाकी का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है। ऑप्शन बोल रहा है 62.2, बी में 59.2, सी में 60.2 और डी में 61.2। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा 30 विद्यार्थी है जिसमें 12 विद्यार्थियों का एवरेज क्या दिया है, तो 12 विद्यार्थी का एवरेज 60 है। तो 30 विद्यार्थी में 12 को हो गया तो कितना बचा, 18 बच गया।
तो 18 विद्यार्थी का औसत क्या है? 62 है। तो अब हमको बोल रहा है कि कक्षा का औसत क्या होगा? जो तो अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो आंसर जो, जैसे देखिए, जैसे थोड़ा सा और बढ़िया से बताते हैं। जैसे बोल रहा है कि एवरेज क्या दिया है, मान लेते हैं कि शुरू में 60 एवरेज है, उसके बाद कितना एवरेज है? 62 है। ये हो गया एवरेज, ठीक है। 60 जो एवरेज था कितने विद्यार्थी का था? 12 का था। 62 जो एवरेज था कितना विद्यार्थी का था? 68 था। ठीक है जी, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो हमको निकालना है टोटल का एवरेज, यही निकालना है, ठीक है। तो आंसर जो भी होगा, ठीक है, आंसर जो भी होगा, ये जो होगा वैल्यू 60 से बड़ा, एक्स मानते हैं, 60 से बड़ा और 62 से छोटा, ठीक है। तो आंसर जो भी होगा 60 से बड़ा, तो 60 से बड़ा तो ये नहीं है, ठीक है। 62 से छोटा तो ये 62 से ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। अब बात रहा ये दोनों पर, ठीक है, कि 62.2 और 61.2, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसका अंतर कितना है? इसका जो योग होता है इसके अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो 12 18 कितना आ जाएगा? 30। यहाँ कितना आ गया? 2। तो 2 का वैल्यू कितना दिया है? 30 का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, ये क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये घट जाता है और इसमें ये जुड़ जाता है, ठीक है। यही, या फिर 18 करेंगे तो 18 भी कर सकते हैं। तो 6 पचे 30, तो 6 तिया 18, ठीक है। तो 3 दूनी 6 बटा कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या आ गया? 1.2, ठीक है। तो इसमें 1 जैसे छोटा रहता है उसमें जुड़ जाता है और ज़्यादा रहता है उसमें घट जाता है, ठीक है। तो 60 है तो 60 में 1.2 जुड़ जाएगा, तो 60 प्लस क्या आ जाएगा? 1.2, 61.2। 61.2 कहाँ है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें से कोई, अब देखिए इसमें क्या अंतर पड़ता है कि इसमें संख्या को आप छोटा कर सकते हैं, जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। आइए देखते हैं, कोई एक ले लेते हैं, 60 मान लीजिए ले लिए, ठीक है। 60 ले लिए, उसके बाद इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है कितना के लिए? 3 के लिए, ठीक है। निकालना क्या है? टोटल। तो टोटल कितना? 3 दू 5। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां भी 3 है, 3 का मल्टीपल, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, ठीक है। तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने पर भी तो 3 का मल्टीपल ही होगा। जैसे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो आइए देखते हैं, 6 दू 8 दू 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 5 14 दू 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 दू 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 दू 8 1 9, 9 तो 3 से कटता है, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल, ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटा में 721 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी करता है
और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटा लेता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी बोल रहा है 7.38 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 19.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटा में इतना, यानी कि हमको धारा की गति निकालना, यानी कि बाई का गति निकालना है। प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस बाई, दूरी कितना दिया है 721 और समय कितना है 42। तो x माइनस बाई का चाइल्ड कितना आ गया इतना। अगर ये कट जाता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन कट नहीं रहा है। ठीक है, तो जहां तक प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ें। ठीक है, नहीं तो अगर फंस जाइएगा कैलकुलेशन में तो बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं। x प्लस बाई क्या दिया है, तो बोल रहा है कि दूरी तो उतना ही है, अब बटा कितना घंटा लेता है 15 घंटा। ठीक है, सही बात। अगर ये कट जाता तो बाई का वैल्यू निकालना है तो मात्र 1 सेकेंड का काम रहता, चूंकि कट तो रहा है नहीं, तो एक क्वेश्चन को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, बाई का वैल्यू, तो घटा के दूसरे भाग देना होगा। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2y बराबर 721 बटा 42 माइनस 721 बाई 15। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं, 721 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 42 गुना माइनस कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ 42 गुना 15। ठीक है, 42 को अगर 15 घटाते हैं तो 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ आते हैं इसको, अच्छा यहाँ आते हैं 721 गुने 12 में से 5 गया 7 और 3 में से गया क्या 2, तो 42 गुना 15। यहाँ बात कर लेते हैं, 3 5 15, 3 नंबर 27, 14 तिया 42 और 3 तिया 9। तो आंसर जो भी होगा वह 3 का तो मल्टीपल होगा जी। ठीक है, आंसर जो भी होगा वह 3 का मल्टीपल होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए अच्छा एक चीज और पहले, तो ये तो 2y है, तो हमको निकालना क्या था, यहाँ बाई का वैल्यू निकालना था। तो बाई निकालने के लिए हमको यहाँ 2 से गुना भी करना होगा। ठीक है, हालांकि उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 3 का मल्टीपल देखना है तो देखते हैं, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15, ये तो 15 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है आंसर, ये आंसर हो सकता है। 8 3 11, 11 और 7 कितना 18, ये भी हो सकता है। 4 2 6 2 8, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। 9 5 2 7 1 8, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में कोई आंसर हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 7 3 10 और 8 18, 18 तो 9 से भी कट रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ 9 से कटने के लिए कुछ है। तो 7 2 9 1 10, ये तो नहीं आ रहा है। यहां सिर्फ 3 आ रहा है और कुछ बच नहीं रहा है। तो आंसर 3 का तो मल्टीपल होगा, लेकिन आंसर 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो आंसर 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो यहां कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाएगा व्यक्ति को। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांक। ऑप्शन बोल रहा है 21.54, बी में 20.36, सी में 24.06 और डी में 18.57। जब भी ये चीज लिखा रहे, ठीक है, इसका मतलब है कि आप ना ही मल्टीपल लगा सकते हैं, ना ही डीएस लगा सकते हैं, अप्रोक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही चांस रहता है उसमें भी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये देने के बाद क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करना है, तो एग्जाम में प्रयास कीजिएगा ये सब क्वेश्चन को लास्ट में बनाने का। ठीक है, और अगर हम ध्यान देखें तो यहां 24, ऑप्शन सी क्या था? ऑप्शन सी 24% था, एकदम नजदीकी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको बनाइए। ठीक है, बन गया जी। तो आइए देखते हैं, जिसे बोल रहा है एक बिस्तर का अंकित मूल्य कितना है, इतना दिया है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर हम बात कर लें, ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर हम बात करते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? 130, 30% अधिक का मतलब। आगे बोल रहा है यदि लाभ प्रतिशत 2 हो, तो लाभ प्रतिशत 2 का मतलब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 102 हो गया। तो बोल रहा है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंकित मूल्य कितना है? 517। यहां अंकित मूल्य कितना है? 130। तो 130 का वैल्यू कितना है? 517। तो विक्रय मूल्य कितना है? 102। तो 102 का वैल्यू क्या होगा? जो। ठीक है, तो इसको वास्तव में सॉल्व करना, जैसे इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, सिर्फ यही एक उपाय है कि 517 गुना 102 कीजिए और 130, तब जाके निकलेगा क्या? विक्रय मूल्य निकलेगा। और आप इसमें ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कोई उपाय है। तो जब इसको काटिएगा, कैलकुलेशन ही करना होगा, कोई उपाय नहीं है, तो ये कितना आ जाना चाहिए? लगभग मोबाइल से कैसे भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो 405 के लगभग आ जाएगा, 405 या 405.64 आ जाएगा। इसको आप जैसे अगर देखिए, अगर हम इसको काटते भी हैं, ठीक है, तो 3339 1354, ठीक है, तो 1354 आ। चूंकि ये इतना नजदीक दिया है कि अगर आप इसको
मान लेते हैं 520 भी अगर मान लीजिएगा तो बाद में जाके आंसर में गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो विक्रयमूल्य कितना हो गया, विक्रयमूल्य आ गया 405। तो हमको तो निकालना डिस्काउंट, तो छूट कितना हो जाएगा, छूट कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना दिया है 517 और 405.64। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 36 आ जाएगा। ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक तो ले ही लिया था तो 6 में से 5 गया, 1 आ जाएगा, और यहाँ तो बच गया 1, यहाँ भी 111.36। तो परसेंटेज निकालना है 111.36, अंक छूट पर जो होता है अंकित मूल्य पर होता है, ये 517 है और गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 21.54 आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत छूट होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं ही बनाइए, जो ही बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है इतना नज़दीकी ऑप्शन रहता है कि यहाँ कैलकुलेशन आप हाथ से अगर हाथ से मान लीजिए करते हैं तो इतना समय लग जाएगा कि आपको आगे के क्वेश्चन के लिए हो सकता है अंत में समय ही ना बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अंत में कीजिए या फिर नहीं ही कीजिए। ठीक है, जैसे ये बोल दिया 0.2 स्थान तक, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है और इतना नजदीक दिया है कि कर पाना। हालांकि लंबा 2 बार कैलकुलेशन लिया है, एक बार यहाँ कैलकुलेशन लिया है और एक बार यहाँ कैलकुलेशन लिया है। इसमें मल्टीपल भी आप चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 स्थानों तक बोल दिया है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 127 माइनस 7 गुने 17 गुना 6, सॉरी 17 प्लस 6 प्लस 93 का सरलीकृत, सरल करना है बोल रहा है, मान किया है। ऑप्शन ए बोल रहा है 59, बी बोल रहा है 51, सी बोल रहा है 62 और डी बोल रहा है 57। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। अब देखिए, सबसे पहला बात, जब भी क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसके बाद ऑप्शन पर नजर जरूर डालिए। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है तो हम काम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि लास्ट डिजिट पर ही करें। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें इसका लास्ट में कितना है 7, यहां बात कर लेते हैं 17 6 23, 23 का मतलब कितना 3, 7 21 का मतलब लास्ट डिजिट कितना 1 प्लस ये कितना आ गया 3। तो 1 में 7 3 10, 10 में से 1 गया क्या आएगा 9, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 9, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो पूरा कैलकुलेशन कर सकता है, कोई व्यक्ति इतना करने के बाद आगे बढ़ सकता है, तो निश्चित है इसके पास 2 या 3 सेकंड बचेगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इजकल टू 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल उभय निष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो k का मान
ज्ञात कीजिए। वन बाई टू, 5/3, 7/2, 8/3। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो बोल रहा है कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण दिया है, के का मान निकालना है। अगर कोई भी मूल बराबर रहता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो a के रूप में क्या है 2, a2 क्या दिया है 3, b1 क्या है k, और b2 क्या है 4, c1 क्या है 8, और C2 क्या है 12। ठीक है, हालांकि हमको इसको तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमको इतना ही से काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/3, तो के का मान कितना आ गया 8/3। कहाँ है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 2x - 5y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का स्क्वायर, यहां से 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y को सरल कीजिए। ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 34x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बी में क्या बोल रहा है 33x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। सी में बोल रहा है -34x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। डी में बोल रहा है -33x स्क्वायर -33x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10। बन गया जी। तो आइए हम ध्यान देते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहां तो a - b का होल स्क्वायर और यहां a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां 2x 5y 5x 2y, तो जो 2ab होगा वो तो यहां से यहां कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहां जो भी पार्ट बचेगा प्लस का बचेगा। ठीक है, अच्छा यहां बात कर लेते हैं। यहां जो आएगा a + b a - b है, तो 2 दूनी 4 25/2 माइनस में आ जाएगा, तो 25/2 यहां से माइनस आएगा, यहां से 25/2 कट जाएगा, तो अब तो माइनस का खत्म हो जाएगा, पूरा पार्ट से माइनस खत्म हो जाएगा, तो आंसर जो भी होगा टोटल प्लस बचेगा, माइनस नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां माइनस में है, टोटल प्लस आना चाहिए, प्लस यहां है, माइनस नहीं होगा, माइनस में है, आंसर होगा ही नहीं, तो प्लस वाला ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं बढ़िया तरीका से तो आप कर सकते हैं। जैसे देखते हैं 2x स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20
एक्स बाई, यहां से बात कर लेते हैं तो 25x² अब प्लस 4y² और प्लस 20x बाई, यहां से बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर बात कर लेते हैं तो 4x² माइनस 25y², ठीक है। 25y² कैंसिल हो जाएगा 20x बाई, और 20x बाई यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 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 का पार्ट तो ये था जो कट गया, यहां माइनस का पार्ट था जो कट गया, तो बाकी जो भी बचा वो तो प्लस बचा, तो प्लस का पार्ट तो सिर्फ ऑप्शन बी ही था। ऐसे टोटल जोड़ेंगे तो 25 4 31, 25 4 29, 29 आओ 4, जैसे 25x², 4x², 4x², 25 4 29 4 33x², और क्या बच गया 4y², तो 33x² और 4y² ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही, ठीक है। तो वही हम शुरू में बोले थे कि यहां से 25y² प्लस में है और यहां से 25y² माइनस में है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां से 20x बाई, यहां से 20x बाई, खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो भी बचेगा वो हमारा दोनों x² और y² प्लस में आएगा, जो कि ऑप्शन सी है, क्योंकि यहां y माइनस में है, यहां x माइनस में है, यहां दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक आदमी को 7 घंटा में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। 46.5, 34.5, 66.5 और डी में 86.5, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया जी। बोल रहा है एक आदमी 7 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, जैसे 7 घंटा है तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता तो शेष दूरी, तो देखिए 519 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, उसका 2/3 5/7 समय में, तो शेष दूरी की बात कर रहा है, तो 519 किलोमीटर तो टोटल दूरी इसके पास है, 2/3 यूज कर लिया तो बचा कितना
एक तिहाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्पीड ना बोल रहा है, तो स्पीड जो होगा दूरी बटा समय, तो दूरी तो हो गया, अब बात आता समय का। तो 7 घंटा में 5/7 ही ले लिया, तो बचा कितना, 2/7, तो 7 का 2/7, ये से ये कट गया। यहां से बात कर लेते हैं, 17 और 3 9, 173। तो क्या आ गया, 173/2। ठीक है, तो यहां से डीएस भी कर सकते हैं या 2 से भाग भी दे सकते हैं। 2 8 16 और 2 6 12, 2 5 10, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, प्रेक्षणों 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 का माध्यिका क्या है। ऑप्शन ए 35, बी में 34, सी में 52 और डी में 30। इसको बनाइए। बन गया जी। बोल रहा है माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका निकालने के से पहले एक चीज हम पहले बताते हैं, ये सम रहे या विषम रहे उससे अभी कोई फर्क नहीं है। माध्यिका निकालने के लिए चाहे तो आपको इसको आरोही क्रम में सजाएं या फिर इसको अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, चाहे तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, उसके बाद माध्यिका निकलेगा। तो हम चेक करते हैं पहले कितना अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है, इसका मतलब क्या है, विषम है। तो माध्यिका जब विषम होता है तो n+1/2 पद होता है। ठीक है, तो 11 है, 11+1/2 पद क्या आ जाएगा, 12/2, क्या छठा पद आएगा। अब छठा पद में जो होगा वही आंसर होगा। तो अब बात कर लेते हैं आरोही अवरोही। तो छठा हम देखेंगे, सबसे कम से शुरू करते हैं। तो सबसे कम कौन है, 11 1, उसके बाद इससे कम कौन है, 18 2, उसके बाद 30 3, 34 4, नहीं सॉरी, 11 1, 18 2, 27 3, 30 4, 34 5 और 35 6, यानी कि छठा पद क्या है, 35 है। तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो माध्यिका निकालने के लिए चाहे तो, हालांकि वो पहले सजाना है, हम तो पहले डायरेक्ट कर लिए, उसके बाद देख लिए कि कहाँ छठा पद है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में
खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है। शेष टंकी कितने समय मिनटों में कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। वन 30, बी में 127, सी में 120 और डी में 107। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है ए और बी दो टंकी है, ठीक है। ए भर रहा है 18 मिनट में, अब बी खाली कर रहा है 20 मिनट में। एलसीएम अगर लेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आई कितना आ जाएगा 9। अब देखिए खाली करता है वो माइनस, अब भरता है वो प्लस, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ चिन्ह है कि माइनस में होगा, खाली करेगा जो, ये प्लस में होगा। अब बोल रहा है कि प्रारंभ में ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है। तो 6 मिनट तक ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर 6 मिनट तक ये काम करेगा तो कितना काम करेगा, 60, मतलब 7 यूनिट जो भी रहेगा वह काम करेगा। तो 180 टोटल है, जिसमें 60 यूनिट काम हो गया, तो कितना यूनिट काम बचा, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट उसके बाद बोल रहा है कि 6 मिनट के बाद बी को भी खोला जाता है। तो ए और बी दोनों को खोला जाएगा। तो 10 ये प्लस में है, अब -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा वो भी प्लस में, यानी कि ये भरेगा, ठीक है। तो बोल रहा है शेष टंकी कितने समय में भरेगा, तो 1 गुना टी कितना आ जाएगा 120 मिनट में भरेगा। तो कहाँ है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सरल करें। क्वेश्चन क्या है, 3√5832 y 4 गुना 5/24 और गुना 78, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा है 17, बी में 21, सी में 8 और डी में 29.25, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें तो हमको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है,
तो अगर नीचे में तो आराम से 4 शून्य है, यहाँ 4 है, तो ये 10 की पावर 4 आ जाएगा, कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 10 बचेगा। ऊपर की बात कर लेते हैं। तो ऊपर को तोड़ने का तरीका है कि सबसे पहले एक बार में 3 डिजिट खत्म हो जाता है। अब खत्म होने का मतलब लास्ट में क्या है? 2। तो किसको करेंगे कि लास्ट में 2 आए? तो 8 को करते हैं अगर, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है, तो ये किसके आसपास का है? 512 क्या 832 है? तो 832 चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि किसके आसपास का है, या फिर लास्ट डिजिट से करते हैं कि लास्ट के किस में 2 आता है। ठीक है, तो 832 किसके आसपास का है? तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 के आसपास का है, और 7 8 9 का करते हैं तो 729 आता है। ठीक है, तो जिसमें लास्ट में 2 आएगा वही लेंगे। ठीक है, जैसे अगर 8 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा? 512, और 9 का 9 9 81 नमक क्या आता है? 729। तो लास्ट में क्या है? 2 है, तो लास्ट में 2 रहेगा, वही हम लेंगे जिसमें 2 आता है वो। तो ये किसके आसपास का है? 8 है, तो 8 आ गया। ठीक है, अब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या है? 1 के आसपास का है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 के आसपास क्या आ जाएगा? तो 18। 18 का क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है? 5/24 गुना 78। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें 18 है, तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब तो बच गया ये 9, 5 2 7 9, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, या फिर एक तरीका इसको और सॉल्व करने का क्या है? अगर हम ध्यान दें तो क्या आ गया? 78। ठीक है, 3 8 24, और यहां बात कर लेते हैं क्या आ जाएगा? 3 6 18। ठीक है, यहां से 2 चौके 8, यहां 39 दूनी 78, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना बच गया जी? 3 गुना 5 गुना 39 बच गया, और नीचे 10 गुना 2। अब अगर हम ध्यान दें, अब तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आंसर जो भी होगा वो दशमलव में होगा। तो देखिए दशमलव में 17 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो दशमलव में है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर वही होगा जो दशमलव में होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से कर सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए
देखते हैं, जैसे राहुल और उसके पुत्री, तो राहुल हो गया और डॉटर, ठीक है। तो राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का क्या है, 3 गुना है, ये वर्तमान है। अगर मान लेते हैं तो ये 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद का मतलब 3 में 8 जोड़ देंगे, यहां भी 8 जोड़ देंगे। तो 8 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि उसकी आयु, मतलब इनकी आयु, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगना से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 5, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, इधर आ जाएगा तो 16 में से 8 गया प्लस 5, तो x बराबर क्या 8 5 13 आ गया, ठीक है। तो आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, या फिर राहुल बोला है तो राहुल क्या होगा 3x होगा, तो 13 गुना 3 क्या आ जाएगा 39। 39 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का जो 15 क्वेश्चन है वो हम कल कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।